नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। बात करेंगे पाताल लोक की। काफ़ी प्रचलित सीरियल है वही पाताल लोक, जिसमें सावित्री जो है, सती सावित्री का नाम एक कुतिया के लिए प्रयोग में लाया गया। वही पाताल लोक जहाँ ब्राह्मण जो है किसी दूसरी पराई स्त्री के साथ सेक्स करता है तो कान पे जनेऊ रखता है। वही पाताल लोक जहाँ जितने सवर्ण टाइटल हैं, उपनाम हैं, सब के सब नकारात्मक है। गुंडा है, चोर है, लुच्चा है, व्यभिचारी है। वही पाताल लोक जहाँ साधु महाराज मंदिर में मांस खाते हैं। वही पाताल लोक जहाँ एक स्त्री जो है पानी जो है रिफ्यूज कर देती है क्योंकि उसे कोई मुसलमान देता है पानी। हमारे सहयोगी अनुपम ने इस पे काफ़ी लंबा लेख लिखा है, वो भी जाके आप पढ़ सकते हैं hindi.opindia.com पे। शुरू करते हैं कि पाताल लोक में होता क्या है। ये वेब सीरीज जो है वो शुरुआत में ही पुलिस के बर्ताव के बारे में बता देती है कि ये पाताल लोक है और यहाँ का सिस्टम क्या है। यहाँ पे जो है पुलिस फैसला पहले कर लेती है और परिणाम तक बाद में पहुँचती है। तो उसी तरह जैसे कि आपको अगर याद हो कि शोले फिल्म में एक बहुत ही बहुचर्चित डायलॉग है कि धर्मेंद्र जो है पानी की टंकी पे चढ़ जाता है और वहाँ से बोलता है कि गांव वालों इस फिल्म में जो है इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजिडी है। और ये मतलब वो पूरे फिल्म के बारे में एक लाइन में बता रहा था। यहीं से याद आता है कि वही शोले जिसकी पटकथा को बड़ा ही ओरिजिनल बोला जाता है, वो एक्चुअल में कॉपी है वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट की, से सलीम और जावेद जो है, इनके बारे में आप जानते हैं। खैर, तो इसमें भी पटकथा लिखने वाले ने पहले ही डिसाइड कर लिया कि उन्हें प्रोपोगेंडा क्या क्या रखना है और उसके इर्द गिर्द जो है कहानी रच दी गई। उसी में हम गौर करेंगे कि कहाँ कहाँ पे इन्होंने क्या क्या डाला है, जो कि बहुत ही सूक्ष्म तरीके से वहाँ पे दिखेगा और आपको पता नहीं चलेगा। और एक आदमी जिसे इस तरह की मशीनरी का, इस तरह के तंत्र का, इस तरह के गिरोह के लक्ष्यों का पता ना हो कि ये किस तरह से काम करते हैं, इनका तरीका क्या है, तो उसे लगेगा क्या है, एक स्टोरी लिख दी गई है। उसी तरह एक स्टोरी लिखी जाती रही है बॉलीवुड में, जहाँ साधु जो है व्यभिचारी होता है, पैसा चुराता है, लाला जो है कंगन छीन के रख लेता है, सूदखोर होता है बनिया। इनके सारे जो अपर कास्ट को हमेशा ये लोग एक ट्रेडिशनल तरीके से गलत चश्मे से देखते रहे, जैसे कि सवर्णों में या अपर कास्ट हिंदुओं में किसी ने भी आज तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं। डाकू भी होगा तो मल्होत्रा सेठ, ढोलकिया सेठ और इस तरह का होगा, ताकि उसको मलाइन किया जाता रहे। यहाँ पे अब शुरुआत करते हैं कि एक सीन है, आपको वो सीन देखने पे याद आएगा कि कैसे भगवान शिव को जो है टॉयलेट तक दौड़ा दिया गया था 3 इडियट्स में। उसमें बवाल हुआ तो बोले कि जाने भी दो यारों में भी इसी तरह का था। इसमें क्या होता है कि हिरण्यकश्यपु को जो मारते हैं नरसिंह अवतार, जो उसका एक नाटक चलते रहता है। इसमें जो है एक पात्र जो है दौड़ता रहता है और वो उसको धक्का दे देता है। एक कॉमिक एलिमेंट कह लीजिए या ट्रेजिक एलिमेंट कह लीजिए, आप जिस पर्सपेक्टिव से उसे देखना चाहते हैं, तो वहाँ आपके भगवान जो है गिर जाते हैं राक्षस के ऊपर। अब बात आती है कि हमेशा भगवान शिव, भगवान नरसिंह या हनुमान इन्हीं का अपमान क्यों हो जाता है? यही ऐसे इस तरह के विचित्र तरीकों से गिरे पड़े क्यों नज़र आते हैं? कारण यह है कि हिंदू बहुत ज़्यादा सहिष्णु है, उसे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसके भगवान को गिरा दिया गया। यही अगर आप सोच लीजिए, कोई भी रैंडम उठा लीजिए कि आप क्रिश्चियंस के साथ ऐसा कर लीजिए, मुस्लिम्स के साथ ऐसा कर लीजिए कि उनके किसी सिंबल के बारे में आप उसके किसी सिंबल को आप गिरता हुआ दिखा दिए, आदमी भी नहीं सिंबल, और कुतिया का नाम उनके लोगों के नाम पे रखना तो आप भूल ही जाइए कि आप किसी वेब सीरीज में ऐसा दिखा देंगे और निकल जाएंगे। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है और ये धीरे धीरे जो है ना, ये पुश करना है लिमिट को, ये जांच रहे हैं कि एक कहानी आती है, एक मेढकों वाली कहानी आती है कि एक कटोरे में मेढक को बॉयल किया जाता है। तो जैसे जैसे पानी धीरे धीरे गर्म होता है तो मेढक को लगता है कि गर्म हो रहा है, वो तुरंत नहीं उछलता, वो अपने बॉडी को पहले जो है उसके अनुकूल बनाने लगता है कि थोड़ी गर्मी बढ़ रही है, थोड़ी गर्मी बढ़ रही है। और एक टाइम आता है जब गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि उसका एनर्जी जो है अब वो निकलने के लायक ही नहीं बचता है। हिंदू वही मेढक है। और ये वेब सीरीज और ये तमाम आप याद कीजिए ना, आर्यवर्त वाली बात लीला में, और ऐसे में तमाम आगे गिनाऊंगा कि कहाँ कहाँ इस तरह से हिंदुओं के प्रतीकों का
हिंदुओं के भगवानों का और हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का इन्होंने लगातार एक व्यवस्थित तरीके से जो है उस पर हमला बोला है, आक्रमण किया है, और हिंदुओं को शायद उससे फर्क भी नहीं पड़ रहा है। मांस खाने का एक दृश्य है एक जगह पे, और वहाँ पे किसी महिला को जो है उल्टी आ जाती है और उसको कोई मुसलमान जो है पानी पिलाता है और वो जो घृणा से झिड़क देती है कि वो, मतलब मैसेज ये जा रहा है कि हिंदू मर भी रहा है तो उसके भीतर में मुसलमानों को लेके इतनी घृणा है कि वो पानी नहीं पीना चाहती उसके हाथ से। अब आप अपने समाज में इधर उधर देख लीजिए कि क्या इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरी बात, जब आप इस तरह की चीज़ें दिखाते हैं उसका पर्पस क्या है? आप क्या उस हेट को मैग्नीफाई करना चाह रहे हैं? मान लेते हैं कि सोसाइटी में है भी, मान लेते हैं कि वही है ना कि इस पूरे वेब सीरीज में इमरान जो है बड़ा ही ईमानदार आदमी दिखाया गया, वो जो यूपीएससी क्लियर करता है और बाकी चीज़ें हैं जिन्होंने देखा वो समझ पाएंगे। तो आप कह देंगे कि नहीं, हम जो है भले ही आतंकवाद जितना हो रहा है मुसलमान उसमें जो है अधिकांश बार दिखता है, लेकिन हम जो है उस चीज़ को बार बार इन्फोर्स नहीं करना चाहते। तबलीगी वाले में क्या हुआ? हर जगह कोरोना वायरस फैलाया उन लोगों ने। जब तबलीगियों के ऊपर लोगों ने हमला बोला, उन्हें जो है नाम लेके बुलाने लगे कि तुम थूक रहे हो, गलत नहीं बुला रहे थे, जो उन्होंने किया वही। तो क्या है कि ये इस्लामोफोबिया है, ये जो है घृणा को जो है हवा दी जा रही है, मीडिया पूरा मैनेज हो रहा है। तो फिर ये क्या है? ये क्या है कि तुम एक हिंदू औरत को एक मुसलमान औरत ने पानी दिया, उसकी घृणा तुम दिखा रहे हो। क्यों दिखा रहे हो? क्या इससे स्टोरी कहीं जा रही है? इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि इन दृश्यों को अगर हटा भी दिया जाता तो क्या उस पूरी पटकथा पे कोई प्रभाव पड़ता। और इसी सब को देख के लगता है कि बड़े ही मतलब समय लेकर, टाइम लेकर लिखा गया और एक एक प्रतीक को जो है स्थापित करने की कोशिश की गई है। जुनैद वाला, आपको सीट वाला कांड याद होगा। पहले जो है जुनैद का झगड़ा था सीट का, उसको दिखाया गया कि ये मांस का है, मांस बन गया बीफ, और उसके बाद हो गई लिंचिंग। इस तरह की बात हुई। कोर्ट ने मान दिया कि नहीं भाई ये सीट का झगड़ा था। आज तक किसी भी, या आप जाके देख लीजिए, वायर, एनडीटीवी, लल्लन टॉप, क्विंट, जितना है, जिन जिन लोगों ने जुनैद पे लिखा था, क्या उन्होंने अपने पुराने आर्टिकल को अपडेट किया? उसमें लिखा है कुछ? रवीश कुमार ने एक भी प्रोग्राम किया है कि उससे गलती हो गई, वो प्रपंच बांट रहा था? नहीं लिखा। उसी सीन को जो ऑलरेडी एक प्रोपेगेंडा था, उसी सीन को दोबारा इसमें यूज किया गया। और यहाँ पे जो है कोई और व्यक्ति है जो मुसलमान है और उसे भगवा कपड़ा पहने लोग, ये कपड़े क्यों दिखा रहे हैं? इतना भगवा रंग क्यों दिखाए जा रहे हैं? वही कि भगवा जहाँ दिखे तो उसको इक्वेट कर देना है आईसिस के काले झंडे की तरह, जिस पे एक खास नारा लिखा हुआ है। जय श्री राम वाले पे इन्होंने इसी तरह से प्रपंच शुरू किया था। इसी सीरियल में आपको रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, वो भी भीड़ दिखेगी, वो भी भगवा कपड़ा पहने हुए हैं। ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है कि इसको किसी तरह से हिंदू भी टेररिस्ट होता है, उसको एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। अब भला हो उन जिहादियों का कि वो लोग पूरी दुनिया में बम फोड़ रहे हैं और कोई हिंदू टेररिस्ट तो दिख नहीं रहा। इनकी जितनी थ्योरी थी, सैफरन टेरर, फलना चिलना, इनके नेताओं ने स्वीकारा है कि वो सब जो है हिंदुओं को फंसाने के लिए किया गया था। और जितने लोग इसमें नामित हुए थे वो सब जो है या तो बरी हो गए या उनके खिलाफ कोई साक्ष्य ऐसा नहीं मिला कि जिससे पता चले कि हिंदू टेरर भी होता है। इस तरह की चीज़ें जो है पुष्ट की जा रही हैं। तो वही जुनैद वाले मामले में हुआ। उसके उलट देखिए, मान लेते हैं कि ठीक है हिंदुओं ने लिंचिंग की बीफ के लिए ही की, चाहे अखलाक हो, जुनैद हो, ठीक, लेकिन क्या आपको पता है कि उसी टाइम में, लगभग 20 महीने के टाइम में, बीफ माफिया ने, जो मुसलमानों द्वारा नियंत्रित है, 19 हिंदुओं की हत्या की है, लिंचिंग की है, घेर के मारा है, जिसमें पुलिस वाले भी हैं, गौरक्षक भी हैं, ग्रामीण लोग भी हैं, साधु भी हैं। आपको ये सब बातें पता नहीं होगी क्योंकि ये प्रोपेगेंडा में, उस मशीनरी में फिट नहीं होता है। एक जुनैद जो है उन 19 लाशों पे भारी पड़ जाता है, बावजूद इसके कि उसकी सीट के झगड़े के कारण उसकी जो हत्या होती है। यहाँ पे एक्चुअल में बीफ माफिया, जो कि इलीगल है इस देश में और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है बीफ खाना यहाँ पे, और यहाँ पे ये सब होता है।
19 लोगों की अलग अलग जगह पे, 19 लोग तो मैं सिर्फ एक बार डॉक्यूमेंट किया है एक आर्टिकल में, वो मैं बता रहा हूँ, अनगिनत लोग हैं। साधुओं की लिंचिंग हो रही है, वो उन सब सिंबोलिज्म को कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों? ये वही है कि एक प्रोपेगेंडा जो फ्लॉप हो चुका है उसको तुम किसी वेब सीरीज में डाल देते हो तो उसकी लॉन्जिविटी जो है, उसकी लाइफ जो है, उसको तुम शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ा देते हो। यही कारण है कि लोग बाद में जब देखेंगे कहेंगे अरे हिंदू सब जाता है तो ये लोग इस तरह से धमकाता है, ये ट्रेन पे भी धमकाता है, जहाँ रहता है वहाँ तो धमकाता ही होगा। यहाँ ये लोग जो मोस्ट प्रेवलेंट चीज़ें हैं कि दुर्गा जी की मूर्तियाँ तोड़ी जाती हैं, कांवरियों पे पत्थरबाजी होती है रात के 1-1 बजे मुसलमानों के इलाके में, डीजे बजाने पे ये लोग राजस्थान में जो है पत्थरबाजी करते हैं, मारपीट करते हैं कांवरियों के साथ। इन तमाम चीज़ों को जो एकदम ओवर जनरलाइज्ड है जो होता है उसका रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलेगा। जो अपवाद है उसको एग्जाम्पल की तरह दिखाया जाता है। उसके बाद जो है तेरा तो हो ही जाएगा ऐसे करके एक कैरेक्टर है जो यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाता है और उससे जो है दूसरे इंटरव्यू में जो बाकी बैठे रहते हैं वो उस पर ये ताना मारते हैं कि उन्हें तो रिप्रेजेंटेशन भी दिखाना है, जैसे कि मुसलमानों में कोई टैलेंट नहीं होता है। इस तरह की बात कौन करता है भाई? ऐसा कहाँ पे होता है ये कि मुसलमान को बोला जाता है कि तेरा तो हो ही जाएगा? इतना फुर्सत, मतलब जो आईएएस के अपने लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट इंटरव्यू देने आया होगा वो इस तरह की छिछली बातें करेगा, जहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, दिखती है कौन कैसे कहाँ बैठा हुआ है, सब कुछ रिकॉर्ड होता रहता है, लोग नोट करते रहते हैं, और वहाँ पे इस तरह की बातें की जाएंगी। उस कैरेक्टर के मुंह से कहलवाया जाता है कि डर का माहौल है और ज्यादती हो रही है, इस तरह की बातें कहलाई जा रही। इसका मतलब यही है ना कि तुम उसी नैरेटिव को, डरा हुआ मुसलमान वाला जो नैरेटिव है, जो 50 बार डिबंक हो चुका है, ये लोग जहाँ भी हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेड, हमारे वेबसाइट पे जाके 50 घटनाएं हिंदी या इंग्लिश में 50 इंसिडेंट्स ऑफ डरा हुआ मुसलमान आप लिखेंगे आपको मिल जाएगा। मंदिर ये 1300 साल पहले भी तोड़ते थे, आज भी तोड़ रहे हैं, शिवलिंग पे पेशाब कर रहे हैं, कहीं कोई इमरान जो है हर्ष विहार में गाय काट देता है ताकि जो है दो समुदाय के बीच दंगा भड़क जाए। ये तमाम चीज़ें आज भी हो रही हैं, लेकिन डरा हुआ कौन है? मुसलमान है, और उसी को रीइंफोर्स किया जाता है, उसी को ज़्यादा लंबे समय तक पब्लिक के मेमोरी में जीवित रहे, इसलिए बार बार इन इंसिडेंट्स को ये अलग अलग वेब एपिसोड्स और तमाम चीज़ों में डाल के ये दिखाते रहते हैं। उसके बाद पत्रकारों पे जुर्म हो रहा है और उसको इस तरह से दिखाएंगे कि आजकल ही ये चालू है। नहीं, 20-25 साल का आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि 2017 वाला साल अगर निकाल लिया जाए तो सबसे ज़्यादा पत्रकारों की हत्या कांग्रेस रजीम में हुई है। उसी तरह दंगों की बात करें तो जितने दंगे हुए इस देश में बड़े बड़े, 90% से ज़्यादा कांग्रेस या तो केंद्र में थी या कांग्रेस जो है राज्य में थी, उनके यहाँ पे हुआ, या कांग्रेस के जो साथ वाले सपा बसपा इस तरह के लोग। ये सारी बातें आपको ध्यान में नहीं रहेंगी। आपके ध्यान में क्या रहेंगी? गोधरा, और गोधरा के भी बारे में आपको गोधरा के दंगों का आफ्टरमैथ याद रहेगा। गोधरा शुरू किसने किया था, कि 59 कार सेवकों को किसने जलाया था, उन मुसलमानों की बात नहीं होती है कि उन कार सेवकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो आग लगा के तुमने मार दिया। कश्मीर नरसंहार भुला दिया जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होता है, ना आपकी किताबों में है ना ही आपकी मीडिया में आता है। कश्मीर पलायन जैसे छोटे शब्द में जो उसे समेट दिया जाता है। ये दिखाना चाहते हैं, और पत्रकारिता को लेकर और भी एक चीज़ दिखाया कि पाकिस्तान की बात कर दीजिए आप, और जो इनको पता है कि सीबीआई ने फर्जी स्टोरी क्रिएट की है, भारत की केंद्रीय एजेंसियों ने फर्जी स्टोरी क्रिएट की है, किसी स्टोरी में बोला कि आप पाकिस्तान का नाम दे दो अपना, लोग बिजी रहेंगे, और उसको एक पत्रकार चलाता है तो उसका ट्रैफिक जो है, टीआरपी जो है अच्छा हो जाता है। अब ये कहेंगे ये क्या है? ये वही है, ये वही है जो हमारी देश की सेनाओं को, हमारी देश की संस्थाओं को डिस्क्रेडिट करने की चाल है, जहाँ पे चाहे वो पुलवामा वाला हो या मतलब एयर स्ट्राइक हो, या उसके पहले जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, और इस तरह की तमाम आतंकी वारदातों को कुचलने की भारतीय सेनाओं की या जम्मू कश्मीर पुलिस की, या जिस जिस इलाके में सीआरपीएफ है, ये लोग हैं जो अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं,
उन सब को डिस्क्रेडिट करने की है कि जितना भी आप इशू देखते हैं ना जिसमें पाकिस्तान है, वो तो सरकार ने ऐसे फैला दिया है ताकि लोग जो है उसी में बिजी रहे। ये वही है जो रवीश कुमार करता है, जो बार बार वो लिख देता है कि आपको क्या है, आप तो हिंदू मुसलमान करते हैं। अरे भाई, हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमानों ने हिंदुओं का नरसंहार किया कश्मीर में, तो कैसे नहीं कहें कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। मुसलमान मंदिर तोड़ रहे हैं, चांदनी चौक में तोड़ रहा है, मुसलमान पेशाब कर रहा है शिवलिंग पे, मुसलमान गाय काट रहा है, मुसलमान सीए के विरोध के नाम पे जो है 30-30 लोगों की हत्या कर देता है, मुसलमान बसों में आग लगा रहा है, मुसलमान अपने मस्जिदों के छत पे पत्थर इकट्ठा कर रहा है, मुसलमान ने अपने स्कूल की छत जो है उस पर स्लिंग शॉट लगा दिए, गुलेल लगा दिए कि हिंदुओं पे हमला किया जाए, पेट्रोल बम फेंक रहा है, मुसलमान एसिड की बोतलें रखे हुए हैं, मुसलमान फायर आर्म्स लेके ऊपर से गोली चला रहा है, मुसलमान अंकित शर्मा को जो है चाकुओं से गोद देता है ताहिर हुसैन के घर में ले जाके, मुसलमान ताहिर हुसैन की छत पे 600-700 जमा होकर लगातार अग्नि वृष्टि करता है, आग लगा लगा के पेट्रोल बम फेंकता है। और तुम कह रहे हो कि हिंदू मुसलमान ना कर, हिंदू मुसलमान हो ही नहीं रहा, मुसलमान मुसलमान हो रहा है। और जितनी जल्दी तुम्हारी ये जो चक्षु है जो तुमने कहीं अलग स्थान पे फिट कर रखे उसको वहाँ से निकालो, आँख में लगाओ। चक्षु है वो गुदा चक्षु नहीं है जो भीतर में घुसा के रखा हुआ, उसको निकालो, चीज़ें जो है फोकस में आएगी, वो दिखेगी कि चीज़ जो है वो क्या है। मंदिर के ऊपर कौन हमला कर रहा है, मंदिरों पे बम कौन फेंक रहा है, मंदिरों को तोड़ कौन रहा है, सब कुछ समझ में आएगा। गुदा चक्षु जो है बाहर निकालो वहाँ से। उसके बाद जो है सवर्ण बनाम दलित वाला एक नैरेटिव इसमें बहुत डीपली घुसा हुआ है और उसमें आपको देखिए कि, और ये एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हो रहा है। मिर्ज़ापुर सीरियल याद होगा, उसका मेन गुंडा कौन था, त्रिपाठी था। आर्टिकल 15 जो कि एक एक्चुअल घटना के ऊपर था, भले ही आप उसे कह लीजिए कि इस तरह घटनाएं होती रहती है, लेकिन रिसेंट मेमोरी में वही घटना थी तो हम उसे ही मानेंगे। उसमें भी 2 अलग कास्ट के लोग थे और उसको दिखा दिया गया कि सवर्ण है, अपर कास्ट वाले जो हैं उनके नाम पे दिखाया गया। सीक्रेट गेम्स में गायतोंडे मुसलमानों को मारता है और त्रिवेदी जो है वो सबसे बड़ा गुंडा है उसका। पाताल लोक में दलित एक्टिविस्ट का सर काट लिया जाता है, बलात्कार करता है, उसकी माँ के सामने जो है सवर्ण आदमी बलात्कार कर रहा होता है। वाजपेयी जी का कैरेक्टर है जो गंगा जल लेके घूमते हैं हर जगह, वो दलितों से क्योंकि उनका मिलना जुलना होता है। ये सीधा योगी पे शायद तंज मारा है क्योंकि वो एक बार जब गए थे, चमकी बुखार जो जापानीज इंसेफेलाइटिस होता है जिसके कारण बहुत ज़्यादा लोग गोरखपुर में मरते रहे, बच्चे उनकी मृत्यु होती रही है, तो उस पर जो है गांव में उन्होंने सैनिटेशन के लिए कि साफ़ सुथरा रखिए कह के बंटवाया था साबुन, और उसको ऐसे दिखाया गया कि दलितों से बिना साबुन से हाथ धोए जो है योगी जी नहीं मिलते। और इस तरह के मोटिव आपको बार बार दिखेंगे। आपको आर्टिकल 15 में भी दिखेगा कि अपना बर्तन लेके गया था दलित के साथ जो बैठ के वो आदमी खा रहा था, और उसकी भी छवि, उस महंत की भी छवि किस महंत से मिलाई जा रही थी, ये भी मतलब बहुत ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है। वो हम सबको पता है कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर उस तरह का होता है। तो जो चीज़ आपको एक्चुअल में कहीं नहीं दिखेगी, जिस कलावती लीलावती को राहुल गांधी भूल जाता है, वो सब आपको कहीं भी रिप्रेजेंटेशनल तरीके से नहीं दिखेगा। भगवा कपड़ा, भगवा लोगों का समूह कहीं बलात्कार कर रहा है, कहीं मुसलमान को लिंच कर रहा है, कहीं रामलला चिल्ला रहा है। हर अपराध में जो है सवर्ण को शामिल किया गया। उसके बाद शुक्ला का कैरेक्टर है, वो कान पे जनेऊ रख के जो है वे विचार जो है वो करता है, पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है। कान पे जनेऊ रख के कौन करता है भाई? मतलब आप सोचिए, इसको पिक्चराइज आप कीजिए, कौन ऐसा करेगा? जो चीज़ें नहीं होती हैं, और ये शुक्ला को बदनाम नहीं किया जा रहा है, ये जनेऊ पे टारगेट है कि जैसे जनेऊ जो है वो ब्राह्मणों का मतलब एकाधिकार है तो जनेऊ के बारे में कुछ भी बोल दो, जबकि ये लोग मूर्ख हैं। जनेऊ पे ब्राह्मण तो छोड़ो, पुरुषों का भी एकाधिकार नहीं है, लड़कियां भी जनेऊ पहनती हैं। मूर्तियों में अभी भी गुरुकुल में शिक्षा लेने जाओ तो यज्ञोपवीत संस्कार होता है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कोई भी जनेऊ धारण कर सकता है, लेकिन वही है कि तुम्हें
हिंदुओं, आप बस 1 मिनट के लिए सोच लीजिए कि जनेऊ की जगह जहाँ पे ये बलात्कार हो रहा होता है या कोई सेक्स कर रहा होता है वो मुस्लिम हो, और उसी रूम में किसी भी इस्लामी जगह का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो, तब क्या होता? तब शायद प्रोड्यूसर के घर पे अभी तक आग लगा दी जाती होती, या उनका लिंचिंग हो जाता, या कुछ इस तरह से हो जाता, ये सीरीज रिलीज ही नहीं होती, ये तो कंफर्म हो जाता। त्यागी जी जो हैं वो हत्यारे हैं सबसे बड़े, मतलब जितने सवर्ण टाइटल त्यागी, शुक्ला, त्रिवेदी, द्विवेदी जो भी है, सब सिर्फ और सिर्फ कोई बलात्कार कर रहा है, कोई जो है गुंडा है, कोई हत्यारा है, इस तरह की चीज़ें। साधु जो है माँ बहन की गाली देता है और मंदिर में रख के मांस परोस के खा रहा है। कहाँ पे ऐसा होता है? तुम साधु को डिलेजिटिमाइज करना चाह रहे हो ना, कि तुम्हारे जो साधु हैं हिंदुओं, वो बाहर में बड़ा प्रीच करते हैं, और देखो वही भगवा कपड़ा पहन के कहीं पे जो है मुसलमान की हत्या कर रहा है, लिंचिंग कर रहा है, कहीं पे कान पे जनेऊ रख के बलात्कार कर रहा है, कहीं पे जो है मंदिर में वो भीतर में मांस खाता है और तुम्हें बोल रहा है शाकाहारी बनो। यही सब बताने की कोशिश हो रही है ना, और तो कुछ मतलब और कोई लॉजिक नहीं दिखता इस तरह के रिप्रेजेंटेशन का, जिससे कहानी कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही होती। उसका और क्या पर्पस होता है? कुतिया का नाम सावित्री रखा गया है। अब आप कहेंगे, जिन्होंने देखा वो कहेंगे कि नहीं, कुतिया को तो बड़ा अच्छा से दिखाया गया है। नहीं, कुतिया का नाम सावित्री रखने के पीछे की आप मंशा समझिए। सावित्री कौन है आपको पता है? सती सावित्री। कुछ दिनों में वट सावित्री पूजा होने वाली। सावित्री का पति सत्यवान, जो यमराज से जिसके प्राण जो है वापस ले लेती है, उस सती स्त्री के नाम पे कुतिया का नाम रखा गया। और कुतिया जब आप वर्ड सुनते हैं, ये एक गाली बन चुकी है, जिसका मतलब होता है मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होना। इसीलिए कुतिया बोला जाता है किसी को भी गाली देने के लिए। उसका नाम जो है सावित्री, सती सावित्री। इसका पति जो है मर जाता है सत्यवान, तो उसके प्राण जो है यमराज से खींच के वापस लाती है, उसके नाम कुतिया का नाम रखा गया। आप सोचिए कि ये जो लेखक होगा, पटकथा जिसने लिखी है, वो कितना धूर्त या हरामखोर प्रवृत्ति का आदमी रहा होगा, जो इस लेवल तक जाके डिस्टॉर्ट करना चाहे। कान पे जनेऊ रखवा के जो है वो व्यभिचार करवाता है, पराई स्त्री के साथ जो है सेक्स करते दिखाता है। कुतिया का नाम जो है सावित्री रखता है। क्वांटिको आपको याद होगा, उसमें भी ऐसे ही हिंदू टेररिस्ट की थ्योरी आई थी, वो रुद्राक्ष पहने हुए था उसमें, हिंदू टेररिस्ट वाला। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि ये पूरा आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स में मत देखिए, ये देखिए कि पूरा एक धारा प्रवाह तरीके से ये बह रही है। कभी उसमें आर्यावर्त जो है डिक्टेटोरियल स्टेट दिखाया जाता है, मतलब दुनिया में डिक्टेटोरियल स्टेट कुछ और ही बना हुआ है। कम्युनिस्टों का देख लो कि क्या बना हुआ है, और नहीं दिख रहा है तो आईसिस का देख लो, इन सब का। और इनको डिक्टेटोरियल स्टेट क्या दिख रहा है? आर्यावर्त, यहाँ पे मुसलमानों को पानी पीने के लिए भी टैक्स देना पड़ रहा है, और तमाम तरह की विचित्र बातें जो एक्चुअल में कोई और मजहब ऐसा कर रहा है, करता आया है और करता रहेगा, उसको नहीं दिखाया जाता है। गुंडे कहाँ से आते हैं? चित्रकूट से। चित्रकूट की धरती जो हमेशा भारत के महानतम ऋषियों महर्षियों के चरणों की धूली में शामिल होने के लिए मशहूर रहा, प्रसिद्ध रहा, वैसी धार्मिक जगह से गुंडे आते। यार तुम कहीं और से गुंडे बुला लेते, चित्रकूट ही क्यों? तब पता चलता है जब आप इन सारी चीज़ों को आप देखें कि नर्सिंग है, मांस खाने का दृश्य है, हिंदू स्त्री का मुसलमान स्त्री को मना करने की चीज़ें हैं, कबीर को जो है कैसे मार दिया जाता है उसके भाई को, इस तरह की चीज़ें हैं। जुनैद वाला कांड तेरा तो हो ही जाएगा, पत्रकारों पे जुर्म हो रहा है, कुतिया का नाम सावित्री है, अपर कास्ट हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, व्यभिचारी हैं, ब्राह्मण जनेऊ रख के बलात्कार कर रहा है या सेक्स कर रहा है। तब आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें उतनी सामान्य नहीं हैं जितनी सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं कि पर्पस क्या होता है। एक वेब सीरीज जब आप बनाते हैं या फिल्म बनाते हैं, उसका पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है कि हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम फिक्शन बना रहे हैं,
लेकिन फिक्शन क्या है? क्या फिक्शन वाकई फिक्शन होता है? कंप्लीटली इमेजिनरी कोई चीज़ हो सकती है, कंप्लीटली काल्पनिक चीज़? मैं आपको कह दूं कि तुम सी को इमेजिन करो, आप सी का सिर्फ सी ही जानते हो, उसके अलावा आपको कुछ पता ही नहीं, आपने अंग्रेजी नहीं पढ़ा है। अब मैंने बोल दिया टाइगर, आपको पता ही नहीं टाइगर क्या है, तो क्या इमेजिन करोगे? जब हम कुछ बनाते हैं, जब किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम जो समाज में हो रहा है या जिस तरह की विचारधाराएं हैं उसको लेकर कुछ क्रिएट करते हैं। एक कहानी जब लिखी जाती है तो उसमें वही होता है, जैसे एक पंखा मान लीजिए बनता है, तो पंखा ऐसा नहीं है कि कोई जो है पंखा बना देता है, नहीं, पंखा में पंखी लगती है, उसके अंदर मोटर जाएगा, मोटर में कॉइल होता है, बॉल बेयरिंग होता है, उसमें ग्रीज लगता है, कंडेंसर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का 2 वायर जाता है, तमाम इतनी चीज़ों के बाद पंखा बनता है। उसी तरह फिक्शन जब लिखा जाता है तो उसमें एक कहानी होती है। कहानी क्या होगी? कहानी का एक पात्र आप कहीं से लेंगे, वो हमेशा इंस्पायर्ड होता है किसी भी चीज़ से। एक पात्र के ही 10 चीज़ें आप 10 जगह से लेकिन वो हमेशा इंस्पायर्ड रहेगा कहीं ना कहीं चीज़ों से। तो जब फिक्शन बनता है या इस तरह के वेब सीरीज बनते हैं जिसकी पटकथा लिखी जाती है, तो उसको आप हमेशा पाएंगे कि कहीं ना कहीं मतलब कुछ हुआ होगा, किसी चीज़ पे बेस्ड होगा ना। जैसे 4 शॉट्स प्लीज जो है, 4 मोर शॉट्स प्लीज करके है, उसमें भी उसने दिखा दिया कोई पत्रकार के पीछे कहानी है, उसमें जस्टिस लोया वाला एंगल आ जाता है। उसी तरह एक डिक्टेटोरियल स्टेट की कल्पना कर देते हैं, तो कल्पना करते हैं तो डिक्टेटोरियल स्टेट कहीं है, हाँ वो मुसलमानों का है तो उसको हिंदुओं का बना दो। इस तरह से कल्पनाशीलता दिखती है। तो वही होता है कि पर्पस क्या है तुम्हारा पर्पस पाताल लोक को दिखाने में पुलिसिया सिस्टम पे कमेंट्री करना, समाज पे कमेंट्री करना, ये सब नहीं है। पर्पस है प्रोपेगेंडा, जो प्रेवेलेंट प्रोपेगेंडा है उसको डालना और उसके इर्द गिर्द कहानी लिख देना। इसी कारण से आपको वो चीज़ें दिख जाएंगी जो रेयर हैं, अपवाद हैं, अपराध हैं, जो कहीं कहीं 1-1, 2-2 बार होती हैं, लेकिन उसको ऐसे दिखाया जाएगा कि ये पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आउटरेज क्यों हो रहा है? ये तो जस्ट एक सीरीज है यार। आउटरेज इसीलिए हो रहा है कि मैंने आपको जितनी चीज़ें समझाई हैं तो लोगों ने अलग अलग चीज़ों को देखा है इसमें। कुछ लोगों को सवर्णों के पोर्ट्रेल से दिक्कत है, कुछ लोगों को जनेऊ से दिक्कत है, कुछ लोगों को कुतिया का नाम जो है सावित्री रखने से दिक्कत है, कुछ लोगों को नरसिंह भगवान से दिक्कत है, और कुछ लोग जो पूरा समझ पा रहे हैं उनको इस हिंदू फोबिया से दिक्कत है कि हिंदुओं के प्रति घृणा बताकर ये बार बार क्यों हो रहा है, इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो कुछ लोगों को उससे दिक्कत है। पिक्चराइजेशन वर्सेस सिंबोलिज्म की बात आती है कि जो प्रेवेलेंट रियलिटीज़ हैं हम उसी को तो दिखा रहे हैं। रियलिटीज़ ठीक है, एक घटना हो जाती है, वो रियलिटी है, वो एक्चुअल फैक्ट है, किसी की हत्या हो गई, लेकिन जब उसके बारे में पता चल जाए आपको कि ऐसा जो है सीट के कारण हुआ, बीफ के कारण नहीं, उसके बाद भी आप उसको दिखा रहे हैं, तब पता चलता है कि नहीं, वो फिर आप रियलिटी को पोर्ट्रे करना नहीं चाह रहे हैं, आपका मन कलुषित है और आप जो है उसी तरीके से एक एजेंडा जो मर चुका है, जिसको झुठला दिया गया, उसको दोबारा रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पाताल लोक यही है। पाताल लोक उसी श्रृंखला का वेब सीरीज है जिसे आज का यूथ जो है वो देखता है, बिंज वॉच करता है, और उसे हवा भी नहीं लगती कि इसमें किस तरह से अपवादों को उठाकर डाला गया है। इसमें आप देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि मुसलमान को क्यों नहीं दिखाया गया, आतंकवादी बनाते नहीं, हमें दिक्कत नहीं है, हमें तुम मुसलमान को खूब अच्छा दिखाओ ना, तुम उनके ऊपर सीरीज बना दो, सारे कैरेक्टर मुस्लिम ही रख लेते ना। जब यही करना था तो सारे कैरेक्टर मुस्लिम ही रख लेते। एक ही तरह की आइडेंटिटी को क्यों अब्यूज किया गया है? एक ही आइडेंटिटी है ना, सवर्ण अपर कास्ट हिंदू मेल, उसी का जनेऊ, कुतिया का नाम सावित्री, शुक्ला, त्यागी, वाजपेयी, ब्राह्मणों वाले टाइटल। तो इन सब से पता चल जाता है कि नहीं, तुमने रैंडमली कुछ रमेश सुरेश टाइप नहीं उठाया, तुमने जानबूझ के मेहनत की है इन सब नामों को डालने में, खोजने में, वहाँ पे रखने में, ताकि एक एजेंडा जो है जा सके। जुड़े रहिए, बहुत बहुत आभार आपका।